हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से आश्विन मास प्रारंभ हो चुका है और आज प्रथम श्राद्ध भी है। हालांकि पूर्णिमा का भी श्राद्ध कल के दिन मनाया जाता है, लेकिन मुख्यतः आज से श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। ये 15 दिन का पड़ाव बहुत ही सात्विक विचारों के साथ रहने का, सात्विक मन के साथ रहने का और सात्विक तन के साथ रहने का है। साथ ही जन्म जन्मांतरों से हमारी जन्म पत्रिका में या हाथ की रेखाओं में विद्यमान जो पितृदोष होता है, उससे मुक्त होने का एक बहुत ही अच्छा समय है। आइए आज का पहले पंचांग देख लेते हैं, फिर आगे की बात बढ़ाते हैं। 21 सितंबर सन 2021 दिन मंगलवार, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078। तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। एक बहुत ही सारगर्भित समय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय। ये 15 दिन का हम सबको बहुत अच्छे से सात्विक विचारों के साथ, श्रद्धा मनन के साथ हमें व्यतीत करना है। इन दिनों में हमारे जो पितृ होते हैं वो पृथ्वी लोक पर आते हैं। अनेकों प्रकार की कामनाएं, अनेकों प्रकार की आशीर्वाद वो हमें दे कर के जाते हैं, हमारी कामनाएं पूर्ण हो। और पितरों को भी ये रहता है कि जो मेरी संतानें रही हैं मानव रूप में, मानव तन में जब मैं था, जो मेरी संतानें हैं वो मेरे निमित्त कुछ दान पुण्य पिंडदान ज़रूर करेंगी। लेकिन कई बार उन्हें किसी किसी दरवाजे से निराश लौटना पड़ता है। संतानें ऐसी नालायक हो जाती हैं कि प्रॉपर्टी तो चाहिए, पिता का सब कुछ चाहिए, लेकिन उनके नाम से 1 रुपया हम किसी को दान न कर दें, उनके नाम से हम कोई ऐसा कर्म न कर लें जिसमें हमारे पैसे खर्च हो जाए। सनातन धर्म में पैदा होते हैं, लेकिन सनातन धर्म की बात मानते नहीं हैं। ऐसे अनेकों लाडले हैं, लाडले ही कहूँगा साहब, क्या कहूँ। तो इसलिए हे प्रभु, सबको सुमिति दीजिए, सभी की कुमिति को हे परमात्मा आप हर लीजिए। सत्य सनातन धर्म में हमने सांस ली है। हमारा धर्म सभी धर्मों की इज्जत करना हमें सिखाता है, और इसीलिए हम अपनी छोटी से छोटी प्रार्थना में बोलते ही हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम सबके लिए शुभकामनाएं मांगते हैं। हमारा उद्घोष भी होता है, उसमें हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, कहते हैं ना। इसलिए जब सारी बातें ठीक हैं तो जो कुछ और भी बातें हैं वो हमें माननी चाहिए। आपके घर में जो भी हमसे कोरोना काल में बिछड़े हैं, उससे पहले बिछड़े हैं, जिन्होंने हमें अपना नाम दिया, धन संपत्ति हमें देकर के चले गए, जिस मकान में आज हम बैठे हैं, वो भूमि, वो संपत्ति, वो जायदाद वो हमें दे गए, तो क्या उनका इतना भी हक नहीं है कि उनके निमित्त हम कुछ कर सकें? इसलिए ये बातें रोज़ रोज़ समझानी पड़ती हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ नए दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं। श्राद्ध पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष होता है, और पितृ भी किसी आस में पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए ध्यान रखना, उनकी आशा को मत तोड़ना। आपसे कुछ भी ज़्यादा ना बन पने। अपने पितरों के निमित्त हमने बताया था, इन 15 के 15 दिन 1 लोटे में हल्की चीनी या मीठा या शक्कर मिला करके, काला तिल मिला करके, संभव हो थोड़ा गंगा जल मिला करके दक्षिण दिशा में
ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोलते हुए 1 लोटा जल आप प्रतिदिन दीजिए। ठीक है। और दूसरी बात, आपके जो श्राद्ध की तिथि है, आपके घर में जो भी आपके पितृ हैं उनकी जो श्राद्ध की तिथि है, उस तिथि में श्रद्धा से ब्राह्मण को बुला करके भोजन आदि कराइए। ये दुनिया है, ये हमें कहीं नहीं छोड़ती है। कहीं ना कहीं लोग अपनी बातें बनाने का तरीका ढूंढ लेते हैं। क्या ब्राह्मण भोजन करेगा, इससे क्या वो पितृ के मुख में भोजन चला जाएगा, है ना। तो ये सब कहने वाली बातें होती हैं। लेकिन देखो, भावना बड़ी होती है। हम भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या भगवान भोग ग्रहण करते हैं? बिल्कुल भोग ग्रहण करते हैं। ऐसे ही हमारे पितृ भी, जो भी हम उनके निमित्त ब्राह्मण को भोज कराते हैं, ब्राह्मण के भोज के द्वारा, ब्राह्मण के मुख के द्वारा वो भोज हमारे पितरों तक पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात, संसार में सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं, शुभ और अशुभ कर्मों का प्रतिफल और फल ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए आप अपनी तरफ से अच्छा कर्म करते जाइए। श्राद्ध तिथि याद ना हो अपने बड़ों की, पितरों की, तो श्राद्ध तिथि में हम भूल गए हैं श्राद्ध तिथि क्या थी, तो उसमें अमावस्या 6 अक्टूबर की है। तो 6 अक्टूबर को आप उनका श्राद्ध मनाना। इन 15 दिनों में बहुत लोग बावली सी बातें करते हैं। बावली सी बातें कैसे करते हैं? इनमें हम घर में दीप नहीं जलाएंगे, इन दिनों में हम पूजा नहीं करेंगे, इन दिनों में हम मंदिर नहीं जाएंगे। करते हैं ना, ये आपने भी सुना होगा। अच्छा, इन दिनों में मंदिर नहीं जाएंगे, इन दिनों में दीप नहीं जलाएंगे, इन दिनों में घर में घंटी नहीं बजाएंगे, इन दिनों में पूजा नहीं करेंगे, इन दिनों में खाएंगे भी, इन दिनों में अचार भी लेंगे, मुरब्बा भी लेंगे, सब कुछ खाएंगे, सैर सपाटा भी करेंगे, टीवी भी खूब देखेंगे, लेकिन पूजा नहीं करेंगे। क्यों? भगवान को डर लगता है आपकी पूजा से? क्यों नहीं करेंगे साहब? किसने आपको समझा दिया ऐसा कि इन दिनों में पूजा नहीं करते? अरे मेरे बालकों, अरे मेरे बच्चों, इन दिनों में तो पूजा बढ़ चढ़ कर के करनी चाहिए। आपके पितरों को ताकत मिलती है, आपके पितरों को बल की प्राप्ति होती है। करनी भरनी सुनी है? अगर कहीं करनी भरनी का हिसाब जब हमारे पितरों का हो रहा होता है और इधर से जब उनकी संतानें कोई शुभ कर्म करती हैं, तो वो शुभ कर्म भी उनकी करनी भरनी में प्लस हो जाता है। समझे आप? इसलिए आप ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छे से करिएगा। अपने घर में सुख शांति के साथ करिएगा। शंखनाद हो रहा है, हमारे यहाँ भी ये पूजा चल रही है। इसलिए सुबह का समय है, 7 बजे का। हो सकता है ये वीडियो आप हमारी शाम को देखें, लेकिन ये वक्त सुबह 7 बजे का है अभी। तो अच्छे से सब कुछ करिएगा। देखो, आपको प्रमाण दे दिया, इन दिनों में कोई वहम नहीं है पूजा पाठ करने का, आप अच्छे से कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको और बताएं, आपकी कुंडली में, आपके हाथ की रेखाओं में यदि किसी भी प्रकार का पितृदोष हो, शनि सूर्य पितृदोष बनाते हैं, सूर्य राहु पितृदोष बनाते हैं, चंद्र राहु की युति पितृदोष बनाती है, और अनेकों प्रकार की युतियाँ हैं। हर प्रकार की पितृदोष की युति से अगर उऋण होना चाहते हैं तो इन दिनों में 15 दिन बहुत अच्छे से कुछ कार्य करना। अब मैं आपको कुछ कार्य स्टेप बाय स्टेप आपको मैं लिखवा देता हूँ, नोट करिए। अगर संभव हो सके 15 के 15 दिन चींटियों को तिल मिला करके मीठा आटा 15 दिन आप उनको जिमाएं, चींटियों को। ऐसे ही कौवे को प्रतिदिन मीठी पूड़ी या मीठी रोटी कौवे को प्रतिदिन डालने का प्रयास करें, और गौ ग्रास प्रतिदिन निकालने का प्रयास करें। प्रथम 2 रोटी गाय के नाम से प्रतिदिन निकालें। 1 लोटा तिल वाला जल प्रतिदिन दक्षिण दिशा में हमें देना ही देना है। बाकी जो 15 दिन का कर्म है उसे जुगा तो करते रहें। और इसी के साथ साथ गरीबों में, असहायों में, कहीं पर भी धर्म क्षेत्र में जितना आपसे कोई भी दान पुण्य बन पड़े, अपने पितरों के नाम से कोई वस्त्र देना, छाता छतरी देना, फल बांटना, मिष्ठान देना, भोज कराना, जो भी आपसे बन पड़े आप लोग ज़रूर करिएगा। ज़िंदगी में मौके बहुत कम मिलते हैं अच्छा कर्म करने के लिए।
सदैव ध्यान रखना। आखिरी बात, गायत्री मंत्र इन दिनों में जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको फल की प्राप्ति होगी। 1 घंटा गायत्री मंत्र इन 15 दिनों में सुबह या शाम जब भी टाइम मिलेगा, शाम को ध्यान रखें सूर्य छिपने के 1 घंटे के भीतर भीतर गायत्री मंत्र कर लेना चाहिए, उसके बाद नहीं तो सबसे अच्छा है सूर्य छिपने से पहले 1 घंटा गायत्री मंत्र शाम को हो जाए। जिन्हें शाम को समय न लगे सुबह में हो जाए। दिन के मध्य में भी हम 1 घंटा गायत्री मंत्र कर सकते हैं, और जिन्हें त्रिसंध्या करना हो सुबह, दोपहर, शाम, तीनों संध्याओं में आधा घंटा या 5 माला या 1 घंटा यदि गायत्री मंत्र किया जाता है, जन्म जन्मांतरों के पितृदोष आपके दूर होते हैं। और अमावस्या के दिन किसी भी ब्राह्मण को बुला करके या स्वयं आप पितृ गायत्री का या गायत्री का यज्ञ कर सकते हैं, या प्रतिदिन भी गायत्री मंत्र को 24 बार स्वाहा लगा करके आप प्रतिदिन भी यज्ञ कर सकते हैं। नहीं तो केवल जाप भी कर लेंगे, उसी से काम बन जाएगा। तो बस आप ये करिएगा, ईश्वर की कृपा से बहुत ही सुख शांति आपके घर में आएगी, आपका पितृदोष भी दूर होगा। आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यानमाला से जुड़ने का। आज की ध्यानमाला में जगजननी माँ भगवती से हम जुड़ते हैं। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। आने वाले दिन भगवती के पूजन के विशेष समय प्राप्त होने वाले हैं। सभी साधक आश्विनी के नवरात्रों की अच्छी से तैयारी रखें। 7 अक्टूबर का प्रथम नवरात्र है आश्विन मास का। शारदीय नवरात्र भी ये कहलाते हैं और बहुत बड़े नवरात्रे होते हैं। उसकी विधि विधान भी हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। पहली बार मैं इस आयोजन में आया, गुरु जी को सुना, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ हमें लगी कि आज हमारे बच्चों में संस्कार का पतन हो रहा है। लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अंदर की जो समझ शक्ति है वो इतनी घट रही है, जिस कारण पारिवारिक क्लेश, सामाजिक क्लेश
ये जो अशांति की वजह से ये सारी चीज़ें फैल रही है, गुरुजी के द्वारा दिए गए प्रवचन, उनका ज्ञान, उनका तरीका और हमारा जो पौराणिक संस्कार है, ये सब हमें इन सारे गुणों से लवरेज करता है। और मैं आशा करता हूँ कि धीरे धीरे अगर इन चीज़ों से जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, मानसिक शांति, पारिवारिक शांति, सामाजिक शांति और एक धरती पे जो स्वर्ग कहते हैं वो कल के समय में आ सकता है। हमें बस एक दिन के प्रवचन में ये पूरा भरोसा हो गया। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।